गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग सीखा था, है ना? फॉर्मूला मेकिंग सीख लिया था, ये आगे करना है। जो 11th वाले बच्चे हैं वो वही ज्वाइन करेंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखनी है। अनन्य ध्यान रखना चीज का, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखनी है। नोट करेंगे। आज आज हम ना थोड़ा सा फॉर्मूला मेकिंग हमने सीख लिया है। आज मैं जो 11th क्लास की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, जो यूज होगी एनटीएससी वगैरह के पेपर में, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या फिर कुछ सबशेल्स ऑर्बिटल्स निकालने के लिए काम आती है, वो सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11th क्लास से जो रिलेटेड है। और क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके एनटीएससी वगैरह में, तो वो ध्यान रखना है उस चीज का। सर जैसे अगर एसपीडीएफ। मैं बात करूं, हाँ एसपीडीएफ थोड़ा बहुत सिखाऊंगा मैं, ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा इसकी। डिटेल किसी को चाहिए होगी तो मेरे को बता देगा, मैं उसको अपने लेक्चर्स दे दूंगा 11th क्लास वाले। तो अभी जो जितना बताऊंगा उतना सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए, है ना? जितना मैं बताऊंगा उतना सफिशिएंट है, वो ध्यान रखना चीज का। तो कंसिडरेशन के लिए, जैसे अगर अगर मैं बोलता हूँ 13 एटॉमिक नंबर है, और ये सबको पता है कि एल्यूमिनियम का है। ये किसका है? एल्यूमिनियम का। मैंने इसमें बोला कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, तो तुम्हें पता है कि ये होता है 283, 283, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तुम सब निकाल लेते हो, है ना? अब मैंने अगर इसमें इसमें बोला कि इसमें कौन कौन से सबशेल्स ऑक्यूपाइड है, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं हर एक ऑर्बिटल में, सबशेल में, तो तुम नहीं सोच पाओगे। उसके लिए हमें एसपीडीएफ सबशेल्स, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। शेल हमें पता है, शेल क्या होते हैं? के, एल, एम, एन। ये क्या है? ये क्या है? शेल्स। दीज आर कॉल्ड एज शेल्स। और अब के है, आगे भी चलेगा, ओ इस तरह से आगे भी चलता है ये। एन की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, फिर 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। सबको पता है ना ये चीज पता है। फिर अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2 इंटू, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? 2n²। फर्स्ट शेल है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सेकेंड शेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। थर्ड शेल है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ शेल में, ये सबने किया हुआ ना, ये सबने किया हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फोर्थ शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32। 32। हाँ, तो जो शेल नंबर है उसको एन का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 2। तो इससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल, ये आ जाएंगे जो मैक्सिमम हो सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए ये ध्यान रखना चीज का। और ये कैसे आते हैं, उसके अंदर कौन से सबशेल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आल्सो, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आल्सो। अब ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ा है के, एल, एम, एन, तो एन स्टडी किया है। एन, इस एन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और ये क्या बताएगा? शेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में। बहुत डिटेल्स है इसकी, मैं वो कोई डिटेल नहीं बता रहा। सिंपल हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? विच गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल्स, विच गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल। जैसे अगर के शेल है तो इस तरह से डिनोट करेंगे, के शेल है तो इस तरह से डिनोट करेंगे। एल शेल है तो इस तरह से डिनोट करेंगे, एल शेल आगे, के शेल, एल शेल, इस तरह से। फिर एम शेल इस तरीके से डिनोट करेंगे। यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये होंगे, सही ना? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स मींस नेगेटिव, नो चार्ज। और प्रोटॉन्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, और जितना पॉजिटिव होना चाहिए उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, ये न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को। तो ये के शेल, एल शेल, इस तरह से पता लग गया। नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नेक्स्ट जो है वो है सबशेल्स के बारे में। किसके बारे में? सबशेल्स के बारे में। सबशेल, उसके लिए ना क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर।
एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। अब जैसे अभी तुमने पढ़ा n1 पे k शेल है, n2 पे l शेल है, ऐसे ही l 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 l है 0 1 2 3। अब उसमें k एलिमेंट था, l क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल्स, l क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल्स, ये याद रखना है। नंबर बताएगा, इनकी शेप बताएगा, एनर्जी बताएगा, इनका एंगुलर मोमेंटम बताएगा, वो सब नहीं करना है, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोई भी नहीं करनी है। l क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ सबशेल। अब कौन सा सबशेल है, 0 पे, ध्यान देंगे इसके लिए जो सबशेल आएगा l0 पे s सबशेल, s 1 पे p सबशेल, 2 पे d सबशेल, 3 पे f सबशेल, s p d f। s का मतलब होता है शार्प, शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, d का मतलब डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, f का मतलब फंडामेंटल, f का मतलब फंडामेंटल। ये चार क्या है, सबशेल्स हैं, यहीं तक पढ़ना है हमें, आगे g भी होता है, h भी होता है, वो सब नहीं करना है हमें। तो s p d f ये क्या है, सबशेल्स। ये किसके अंदर होते हैं, शेल्स के अंदर, शेल के अंदर सबशेल, दिमाग में रखना है, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल। सबशेल कौन से, शेल तुम्हें पता है, सबशेल कौन से हैं, एस पी डी एफ। सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में जाके आते हैं इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की ऑर्बिटल के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्लियर, इसके अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो एजिमुथल क्वांटम क्या इन्फॉर्मेशन देता है, रिगार्डिंग सबशेल्स, रिगार्डिंग नंबर, शेप, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल, रिगार्डिंग नंबर, शेप, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल। और अगर इसका, चलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, एन की कोई भी वैल्यू हो, एन की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ध्यान रखना इनकी बहुत डिटेल है, मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं तुम्हें, जो बता रहा हूं इतना सफिशिएंट है, इतना जरूर ध्यान रखना है। एल हैज 0 to n-1 वैल्यूज, n की कोई भी वैल्यू हो, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। n की कोई भी वैल्यू हो, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, l हैज 0 to n-1 वैल्यूज, सही ना। n की कोई भी वैल्यू हो, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसमें ध्यान देना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 1 है, तो l क्या होगा, l क्या होगा, सर 0 to 0, 0 to 0 मीन 0, 0 से लेकर 1-1, 0, तो 0 to 0 मीन 0। n1 है, l 0 है, n2 अगर है तो l क्या होगा, 1 सर 0 to 1 0 to 1, 0 to 1, यानी 0 और 1, 0 और 1। n3 है तो 0 सर to 2 0 0 1 2, 0 1 2। n4 है तो 0 1 2 3 4, वो 1 2 अब 3 दिमाग 3, 0 1, बस ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है कि जो l की वैल्यू है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, n की जो वैल्यू है उससे एक कम होगी। जो l की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो हमेशा एक कम होगी, किससे, n से, n की कोई भी वैल्यू। अब अभी मैंने बताया l0 पे, मैंने ऊपर लिखा हुआ है l0 पे कौन सा सबशेल है, s। l0 पे कौन सा सबशेल है, दिखा ना, 0 पे s। अब n2 है, l01 है, अगर l01 है तो कौन सा सबशेल होगा, 0 पे क्या सर होगा P, s, और 1 पे क्या होगा p। हाँ p आ जाएगा, s भी आएगा, p भी आएगा, ये s भी n2 में s तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, p भी आएगा, सही ना, साथ में क्या आएगा, p आएगा। n अगर 2 है तो l होगा 0 1, और 0 पे आता है s, और p पे 2 पे क्या आएगा p, ये p सबशेल है पूरा, ये p सबशेल है, और इसके अंदर ये px जो है ना, py और pz, px py pz ये क्या है, ऑर्बिटल्स। इसके अंदर px py pz क्या है, ऑर्बिटल्स। n2 तो l01, 0 का मतलब s सबशेल, 1 का मतलब p सबशेल, तो px py pz ये क्या है, ऑर्बिटल्स, और पूरा p क्या है, सबशेल, पूरा p क्या है, सबशेल, उसके अंदर px py pz क्या है, ऑर्बिटल्स। ऐसे ही n3 है तो l क्या होगा, 0 1 2, 0 पे s, 1 पे p और 2 पे d, d
में कितने हाँ डी में ना ये ऐसे बनते हैं 5 बॉक्सेस, सर 10 हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ उसमें 10 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0 1 2 0 1 2, तो ये आ जाएगा डी एक्स वाई, ये 5 है डी के, ये डी सबशेल है पूरा, ये पूरा डी सबशेल है और इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, नाम है इनके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तुम्हें नाम नहीं करना है, सही ना, तुम्हें नाम नहीं करना है, ध्यान रखना चीज का, तुम्हें कोई नाम नहीं करना, बट डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सही ना। ऐसी एफ एफ बनाओगे ना 3 पे तो 7 ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 7, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ये कुछ 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 पता लग गया कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत पता लग गया कि नहीं? गर्व यस सर। कुछ पता लगा है कि नहीं पता लगा? सर पता लगा है। पता लगा है, चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चलो ये था हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको रीड कैसे करेंगे ध्यान देना। अब इसको रीड कैसे करेंगे, n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, इसको रीड कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0, इसको रीड कैसे करेंगे, n1 का मतलब क्या, के शेल, के शेल में एक सब शेल है s, l इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, s सब शेल। ऐसे ही ये इसको कैसे रीड करेंगे, n इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब l शेल में, क्लियर, l शेल में 2 सब शेल्स हैं s और p, s और p। फिर ऐसे ही n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है मतलब m शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं s p d, s p d। ऐसे ही n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, n कैपिटल n, n शेल के अंदर 4 सब शेल्स हैं s p d और f, s p d और f। तो यहां से एक बात दिमाग में रख लेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो भी शेल नंबर होता है उतना ही सब शेल्स होते हैं। आगे आंसर समझ के नहीं, 1 है तो एक सब शेल, 2 है तो 2 सब शेल 0 और 1, 3 है तो 3 सब शेल 0 1 2 और 4 है तो 4 सब शेल्स s p d और f, चारों आ जाएंगे। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। जैसे k l m n पढ़ा तुमने, जैसे k l m n पढ़ा, उसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 होता है, n इक्वल टू 1 तो k शेल, n इक्वल टू 2 तो l शेल, ऐसे होता है। ऐसे ही L0 तो S सब शेल, L1 तो P सब शेल, L2 तो D सब शेल, L3 तो F सब शेल। अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे ये S सब शेल है ना, S सब शेल या S ऑर्बिटल एक ही बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, ये कर्व्ड एरो से हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही P की बात करें अगर, P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, पहले सिंगली फिर पेयरिंग, ऐसे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सर 10। 10। पहले क्या होगा, सिंगली फील्ड, पहले सिंगली फील्ड उसके बाद पेयरिंग। अच्छा डी कब स्टेबल होगा, 5 पे स्टेबल होगा, 5 में सिमेट्री आ रही है ना, डी कब स्टेबल होगा, 5 पे स्टेबल होगा और 10 पे, 10 पे, 5 पे और 10 पे स्टेबल होगा। डी कब स्टेबल होगा, 5 पे और 10 पे। देखो क्लियर हो गया कि नहीं ये, डी कब स्टेबल है, 5 पे और 10 पे, डी कब स्टेबल है 5 पे और 10 पे, और पी कब स्टेबल है 3 पे और 6 पे। जब हाफ फिल्ड होगा, जब फुल फिल्ड होगा, जब हाफ फिल्ड होगा और जब फुल फिल्ड होगा तो स्टेबल। एफ बता सकता है कोई कब स्टेबल होगा, एफ? सर 7 और 14 पे। 7 और 14। और 7 पे, हाँ 7 एंड 14 पे स्टेबल होगा, 7 एंड 14 पे, क्योंकि इसमें 7 एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 ऑर्बिटल हैं 7 पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे चलो होगा। ऐसे ही अब पेयरिंग करोगे, पेयरिंग करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 7 पे और 14 पे शेबल होगा, 7 पे और 14 पे। किसी को कोई डाउट है? सर हम एस चलो पे भी क्लियर हो बोल गया सकते सब? हैं 1 पे नहीं एस पे स्टेबल नहीं है। बोलते, नहीं 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 नहीं, एस पे तो हमेशा 1 या 2 ही रहेगा ना, एस पे तो हमेशा क्या रहेगा 1 या 2। यस सर। तो ये पी से स्टार्ट करते हैं ना, पी से स्टार्ट करते हैं। पी में तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो 3 पे स्टेबल हो गया।
सही ना, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 4 और 5 पे इतना स्टेबल नहीं है, कि स्टेबल कब होगा ये 6 पे, तो 3 और 6 पे। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। P हाफ फिल्ड है तो स्टेबल, फुल फिल्ड है तो स्टेबल, D हाफ फिल्ड है तो स्टेबल, D हाफ फिल्ड है तो स्टेबल, और फुल फिल्ड है तो स्टेबल। तो ये ध्यान रखना है। S के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैं अगले में बता रहा हूँ, ये ध्यान देंगे। किसी को पूछना तो नहीं है? जीरो 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF, ये आ जाएगा। सही है। और ये बता दिया पूरा, इसको ये चीज ध्यान रखना, ये यूज होगा थोड़ा। नेक्स्ट नोट करेंगे। फिर ऐसे ही ना अगला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में बता तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, या उनकी डायरेक्शंस यानी ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब इसके लिए क्या है, एल की पीछे क्या पढ़ा है, एल पढ़ा है ना, पहले तुमने पढ़ा एन, फिर पढ़ा एल। तो एल की कोई वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एम हैज, एम की वैल्यू होंगी, एम हैज -L2 प्लस एल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, -L2 प्लस एल। अगर एल जीरो है तो एम क्या होगा सर 0 ही हो जाएगा। सर 0। एल, हाँ L1 है तो L1 है तो एम क्या होगा, सर -1 -1 0 -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1। L2 है अगर, सर -2 -1 0 प्लस -1 0 1 2। समझ गए कि नहीं है? ये समझ आ गए, 5 वैल्यूज आएंगी, टोटल वैल्यूज निकालनी है। तो एम होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस 1, ट्वाइस ऑफ एल प्लस 1। एम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस 1। ये टोटल वैल्यूज है, ये क्या है, टोटल वैल्यूज। अब ध्यान देंगे। अच्छा, जैसे अगर मैं L2 पुट करता हूँ, L2 पुट करता हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, या L0 पे क्या वैल्यू आ रही है, देखो L को 0 पुट करो पहले केस में, L को 0 पुट करें तो M क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो M 0 है, नहीं समझ आया? सर 0 भी तो यहाँ तो काउंट M हो ही क्या है? जाएगा। नंबर ऑफ वैल्यू बता रहा है ना। 0 भी तो एक वैल्यू है, 0 भी तो एक वैल्यू है। तो ये आ गया एक ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। L0 मींस एस सबशेल, पढ़ेंगे कैसे इसको, L0 मींस एस सबशेल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, 0 भी तो एक वैल्यू है। L0 मींस एस सबशेल में एक ऑर्बिटल। ऐसे ही L1 मींस M-1 0 प्लस 1, तो यानी P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, ये रहे वो 3 ऑर्बिटल्स अभी बताया मैंने पीछे, कौन कौन से, Px, Py और Pz, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही L2 है तो M-2 प्लस 2, -2 से लेकर +2 तक 5 ऑर्बिटल्स, ये इस तरीके से ये आ गए। तो ये D के ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2, ये आ जाएंगे इसमें। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैंने बता दिया, S के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो कितने आएंगे, 1 2, P में 1 1 1, पहले हमेशा सिंगली फिल्ड, फिर पेयरिंग स्टार्ट 3, D में आने 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट 10। अच्छा, अब ध्यान सुनना, मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। 10th वाले बच्चे सोच के आंसर देंगे। अगर मैंने बोला F ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सर 14। 14। ये किसने, अर्नब ने दिया आंसर, यस सर। और कोई, और कोई, F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सर 14। 14। तो सबका आंसर ये 14 ही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।
चलो एक बार, जो अगर एक आध बच्चे 11th के देख रहे हैं तो आंसर देंगे कि f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 अनन्या बोलो। सर 2 हाँ 2। ये किसने बोला आंसर? 2 विधि सर हाँ विधि। अनन्या भी देखो दो 2। ही, हाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ध्यान देना इधर, लाइन को पकड़ना, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। मैंने बोला f ऑर्बिटल के अंदर, f सबशेल थोड़ी बोला मैंने। ये है ना 1 2 3 4 5 6, काउंट करो 7 हो गया ना। तो एक ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना, एक सॉरी एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। एक ऑर्बिटल, ये तो सबशेल है। अगर मैं बोलता ना f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब तुम बोलोगे आंसर 14। मैंने बोला f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब बोलेंगे 2। समझ आया अर्नव की नहीं? यस सर। अच्छा अगर मैंने बोला से d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब क्या आंसर आएगा? 10th वाले बच्चे d बस, हाँ 2। कोई भी ऑर्बिटल हो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिलिंग कैसे करते हैं? सिंगली फिल्ड फिर पेयरिंग स्टार्ट। याद रहेगा कि नहीं? कोई भी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हमेशा 2 आते हैं। सबशेल बोलूंगा तब चेक करना इसको। ये f वाले ऑर्बिटल्स हैं, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में एफ एक्स वाई जेड। तो ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें इतना बताना चाहिए कि एस पी डी एफ क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं और उनके अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं। पी के अंदर कौन से 3 ऑर्बिटल्स हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के अंदर कौन से 5 ऑर्बिटल्स हैं? वो मैंने लिखे हुए हैं। एस सी एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स आते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? हमेशा ऑर्बिटल्स के डबल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑर्बिटल्स के डबल। ऐसे ही स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, जो एक तरह से ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं करना तुम्हें, जितना बताया उतना सफिशिएंट है, सही ना? जितना बताया उतना सफिशिएंट है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, +½ या -½ इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सही ना? तो बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ध्यान देना है। अब ध्यान देना है यहाँ पे। तुमने पढ़ा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज को क्योंकि मेरे को कंसोलेशन कराना है इसके अंदर, सही ना? तुमने पढ़ा, तुमने यहाँ पे क्या पढ़ा? देखो पहले पढ़ा तुमने, इसके लिए एक चीज और बता सकते हैं अभी। चलो तुमने पढ़ा भी N1 2 3 4 K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ये सबने पहले ही पढ़ा हुआ 9th क्लास में, सबको पता है ये सबको पता है। N1 2 3 4 पे K एलिमेंट होता है। अब जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ऐसे ही L क्या होता है? सबशेल। L क्या बताता है? सबशेल्स। L क्या बताता है? सबशेल। तो L जो है 0 से स्टार्ट होता है। जैसे N1 से स्टार्ट हुआ था ना, L स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, और L 0 1 2 3 ये क्या सबशेल आएगा? सबशेल कौन सा है? सबशेल, फिर ऑर्बिटल इसी के आगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स। सबशेल, ये S सबशेल, ये S सबशेल। S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2। जो ऑर्बिटल उसका डबल कर देना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। P में, ये P पूरा सबशेल है, ये पूरा एक सबशेल है। अब ऑर्बिटल कितने होंगे P में? ये P सबशेल, S, ये P, ये P, नेक्स्ट क्या है? P, और ये ऑर्बिटल कितने हैं? 3, मैंने दिखा दिया यहाँ पे, 3 ऑर्बिटल यही है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। डी में, डी सबशेल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने आएंगे? 5, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। बना लोगे ना, ये भी बता दिया पीछे। ऐसे ही F में 3, L 3 है तो F, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 14, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7। समझ आ गया कि नहीं? है तो इस तरह से लिखना है इसको। मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं, ध्यान देंगे, मैं रब कर रहा हूं पर ये। देखो L अगर मैं 0 बोलता हूं तो तुम बोलोगे S सबशेल, ये रट्टा होना चाहिए हमेशा। L 0 मतलब S सबशेल, S सबशेल। L 1 मतलब P सबशेल। L 0 1 2 3 SPDF, L 0 1 2 3 SPDF, L 0 1 2 3 SPDF। और ऑर्बिटल्स क्या होंगे? L 0 है तो S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के डबल एक ऑर्बिटल में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14, ये आ जाएगा ऑर्बिटल 1 3 5 7। और ये सबशेल SPDF। इस चीज को मत भूलना। अभी तक जितना पीछे बताया, नहीं समझ आया छोड़ दो उसको, ये चीज नहीं भूलना बिल्कुल भी। L 0 1 2 3 सबशेल SPDF, ऑर्बिटल्स
एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14 ये जरूर पता होना चाहिए। मेरे को सिर्फ यही चीज बतानी थी, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था इसलिए मैंने बता दिया विषय वाला, ये पता होना चाहिए सबको। जैसे तुमने पढ़ा N/1 पे K शेल, 2 पे L शेल, 3 पे M शेल, 4 पे N शेल, ऐसे ही हमारे पास सब शेल्स कैसे होते हैं, L से डिनोट करते हैं। ये होता है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। S, P, D, F ये सब शेल्स हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल्स 1, 3, 5, 7। S सब शेल में 1 ऑर्बिटल, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल, F सब शेल में 7 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के डबल, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑर्बिटल्स के डबल। तो बस ये बातें ध्यान रखनी है, अब आगे स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं एक चीज पूछ रहा हूं, और मैंने बोला 4p बोला, अब मैंने बोला 4p ये क्या है, शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है? कोई भी बता सकता है ये शेल है, सब शेल है कि ऑर्बिटल है? 4p सर सब शेल। 10th वाले बच्चे बोल रहे हैं ना? 4p क्या है, शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है? 4p एक सबशेल है, ध्यान रखना। 4p क्या है, एक सबशेल है। हाँ ये एक सबशेल है, ध्यान रखना। जैसे n क्या है इसमें, 4, n 4 है, और p के लिए l क्या था अभी बताया पीछे? सर 0, 1, 2, 0 और 1 जी, सिर्फ 1 आएगा, 1 आएगा सिर्फ, 0, 1, 2 नहीं बोलना, 1, 2, 3 नहीं बोलना कुछ, क्योंकि मैंने p लिख दिया ना। ये देखो इधर अभी बताया ना पीछे, 0, 1, 2, 3, 0 पे s, 1 पे p, 2 पे d, 3 पे f। तो जब p लिखा है तो l क्या होगा, 1 होगा। p लिखा तो l क्या होगा, p लिखा तो l क्या होगा, 1। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना है, l 1 हो जाएगा। और अगर m कोई पूछ लेता है तो m बोल देना -1, 0, +1, और s प्लस माइनस हाफ हमेशा, s हमेशा प्लस माइनस हाफ। ऐसे ही अगर मैं बोलता ये 4p क्या है, सबशेल, दिस 4p सबशेल। हाँ अगर मैं इधर ऐसे मेंशन कर दूं 4px, तब तुम क्या बोलोगे, ये तब ये क्या है सर, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल है, 4px लिख दूं, 4py लिख दूं तो ये ऑर्बिटल हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है। 5d, फास्ट करना थोड़ा सा। 5d क्या है, 5d सर सबशेल है। सबशेल। अब इसके क्वांटम नंबर्स कौन बताएगा, इसके क्वांटम नंबर्स कौन बताएगा? गर्व ट्राई कर एक बार। यस सर। हाँ ट्राई कर, इसमें क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? जैसे 4p था तो n 4 आया, l 1 आया, ऐसे इसमें n क्या होगा, कौन सा शेल है इसमें? सर 5 होगा। बहुत अच्छे, n की वैल्यू 5, और l क्या होगा सर 2। बहुत अच्छे, l 2, और m क्या होगा अगर पूछे तो? सर -2 से +2। -2 से +2, परफेक्ट, बिल्कुल। बस यही आंसर करना है तुम्हें। n 5 है, ये रहा n क्या है, 5, ये n है 5, और d के लिए l क्या था, 2, d के लिए l क्या है, 2। m -l से +l तक होता है। m क्या होता है, -l से +l या -2 से +2 तक, -2 से +2। और 5d क्या है, 5d क्या है, सबशेल। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बार 4f। अब ये कौन ट्राई करेगा 4f का? सर कौन मैं सा करूं? बच्चा ट्राई करेगा, नाम बोलो। सर अर्नव। अर्नव नहीं, अर्नव तू रुक जा अभी। और कोई? सर स्वयं। हाँ स्वयं बोल, एक बार स्वयं बोलो तुम। सर n इक्वल टू 4। हाँ सर l इक्वल टू 3। l। हाँ और सर m इज इक्वल टू -3 से +3। बहुत अच्छे। और s अगर कोई पूछ लेता है बोलना +- ½ s कोई पूछ लेता है, स्पिन क्वांटम Yes, नंबर। sir. ये क्वांटम नंबर है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन मैं बता नहीं रहा हूँ, स्पिन होता है +- हमेशा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। 4f ही आ गया। 4f क्या है, शेल की सबशेल। 4f क्या है, शेल की सबशेल, सबशेल। सबशेल। 4f क्या है, सबशेल। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करना। चलो 2d, और कौन ट्राई करेगा अभी? 2d सर मैं ट्राई करूं? मैं करूं? नाम बोलो। सर विद्यांशु। सर मुस्कान। मुस्कान, चलो विद्यांशु ट्राई करेगी एक बार। विद्यांशु ट्राई करे एक बार, विद्यांशु। सर N2 हो गया, हाँ
और सर L हो गया 2 हाँ और सर M हो गया -2 से +2। -2 से +2। अब मुस्कान तुम बताओ कि क्या ये सही है गलत है? 2D क्या पॉसिबल है कि नहीं? सर मैं बताऊं? अर्नब? सर यस सर, 2D पॉसिबल ही नहीं है। हाँ क्यों पॉसिबल नहीं है? सर वो उसके अंदर सर जैसे सर सर एक मिनट, सर एक मिनट बस। हाँ सर हाँ सर, क्योंकि सर जो 2s और सर क्योंकि सर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और डी के अंदर सर 10 कर जाते हैं। नहीं अर्नब, ये रीजन नहीं है। 11th वाला कोई बच्चा या 10th में किसी को और को बताना हो? अर्नब तूने ट्राई बहुत अच्छा किया है, सोचा तूने बहुत अच्छा कि परफेक्ट रीजन देना, इसका परफेक्ट रीजन बिल्कुल तूने अपने लेवल पे बहुत अच्छा सोचा है। अभी मैंने अर्नब एक चीज बताई थी ना, 11th में से कोई बोलेगा? सर सब n की वैल्यू 2 है तो l की 0,1 होगी। हाँ बस यही आंसर है। n की वैल्यू 2 है तो l 0 या 1 ही तो हो सकता है, सिर्फ 2 तो हो ही नहीं सकता ना। l जो है हमेशा n से कम होता है, बताया था मैंने, l इज ऑलवेज लेस देन n। n अगर 5 है तो मैक्सिमम वैल्यू l की क्या होगी 4। n अगर 6 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी l की 5। n अगर 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी l की 9। समझे कि नहीं? है समझ, ये क्या नाम है अर्नव, समझ आ गया? यस सर। हाँ, तेरा भी कुछ हद तक सही था, लेकिन एग्जैक्ट रीजन ये है कि l इज ऑलवेज लेस देन n। l इज ऑलवेज लेस देन n। l इज ऑलवेज लेस देन n, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे 5f। 5f मैंने दे दिया शायद, चलो 5f का जल्दी से बोलना है आंसर। 5f n की वैल्यू बोलो 10th वाले बच्चे। सर 5 नहीं पता? सर n is 5। सर 5 n 5 l सर 4। 4 सर m is -4 to +4 -4 to +4 एंड सर s प्लस स्पिन माइनस। माइनस हाफ प्लस हाफ। हाँ s वो हम प्लस ऑफ माइनस ऑफ। अच्छा लास्ट एक ट्राई करना, फिर आगे करते हैं। अब तुम्हें बताना है 5p। 5p n क्या होगा इसमें? शेल कौन सा है? शेल कौन सा है? n क्या होगा? सर 5। सर n हाँ l। सर 4। p के लिए l क्या होता है? 1 1। अरे हाँ कर सर। रहे हो। यस सर। 5p आ गया ना, p के लिए l क्या होता है? 0 1 2 3। तो सर s ऊपर भी p L3 आएगा। 3। सर ऊपर भी L3 हाँ ऊपर आएगा भी, फिर तो। ये तुम लोगों ने गलत, हाँ ऊपर गलत बोल दिया है। L3 आएगा। n5 l1, n5 l1 और m क्या आएगा? -1 से लेकर +1 तक। 4s n क्या होगा? n क्या होगा? सर सर 4 l क्या होगा? सर 0 0 0। m 0 s प्लस माइनस, अगर s को कोई पूछता है तो प्लस माइनस हाफ। आगे समझ के नहीं है? ये समझ आ गया कैसे निकालने क्वांटम नंबर्स? अब ना एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जैसे तुम इलेक्ट्रॉन पहले भरते थे शेल के अंदर, k के अंदर, फिर l के अंदर, फिर m के अंदर, फिर n के अंदर, ये भरते थे इलेक्ट्रॉन्स। k l m n में भरते थे इलेक्ट्रॉन्स। पहले k में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, l में 8 आते थे, 18 आते थे, ऐसे भरते थे इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है? ऐसे ही आप सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इस चीज को ना अगली क्लास से पहले याद करके रखना। 1s पहले ये भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। इनमें इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे भर जाएंगे।
इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे। अब ध्यान रखना, इस चीज को याद कर लोगे तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल के लिए नहीं बता रहा मैं, कि तुम्हारे जो एग्जाम होने हैं एनटीएससी या कोई भी ओलंपियाड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अभी अगली। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन सीखेंगे इसमें। देखो अब इसमें ये ऐसे भरे जाएंगे। ये ऐसे क्यों भरे जाएंगे? 1s की, जैसे तुम के शेल भरते हो पहले, के शेल क्यों भरते हो? क्योंकि के की एनर्जी कम, फिर एल की एनर्जी बढ़ गई। जैसे हम शेल से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो पहले के शेल भरा तुमने, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ऐसे ही अब भरेंगे 1s, फिर 2s, फिर 2p। ये पता लगता है 1s की एनर्जी क्यों कम है, अगर कोई पूछेगा तो n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बस। n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। अगर n प्लस एल वैल्यू बराबर आ रही है तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी वैल्यू जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। समझ आई बात कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं 1s के लिए 1, हाँ कर लेंगे। 1s नहीं, 11th वाले अगर करना जिनको नहीं आता कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं। 1s है तो 1 प्लस 0 क्या आ गई वैल्यू 1। 2s है तो 2 प्लस 0 n प्लस एल वैल्यू 2। 2p है तो क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3। बढ़ रही है ना एनर्जी। 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा, 2p एनर्जी और ज्यादा। 2p और 3s में 3 प्लस 0 आएगा, तो ये भी 3 आया और ये भी 3 आया, लेकिन वैल्यू एनर्जी किसकी ज्यादा होगी 3s की, क्योंकि इसकी n प्लस वैल्यू में n ज्यादा है इसलिए। अब ये बस ये ध्यान रखना, इसको नहीं भूलना। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा। s में ये चीज याद कर लेना, सही ना? ये याद करना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, f में 14। ये याद कर लेना बस। ये अभी यही यूज करूंगा मैं। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर अभी स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट। हाँ रिज्वाइन करना भी 5 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस ये याद कर लेना जरूर, सही ना? कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे। सर तो जो है हमारा 3